एक स्वाति जी, एक सवाल मेरा आपसे है, एक सवाल है, कुल मिलाकर जितने भी संत हैं, जितने भी कथावाचक हैं, मुझे लगता है कि हम जो चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा को सार्थक भी होना पड़ेगा। इसलिए पीर पर्वत सी निकलनी चाहिए, इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। गंगा से मेरा तात्पर्य है कुछ अच्छे संकेत निकलने चाहिए, जिससे कि कम से कम हमारा समाज और सरकार इस बात को समझे। संत समाज की चर्चा इस बात को लेकर, चिंता इस बात को लेकर है कि साहब समाज में अश्लीलता बहुत फैल रही है, संस्कार गिर रहे हैं, नैतिकता का पतन हो रहा है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए सोशल मीडिया जिम्मेदार है, इसके लिए रील जिम्मेदार है, जिस बात का जिक्र रितंबरा कर रही है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं एक सवाल इसलिए पूछना चाहता हूं, आज की सरकारें तो हमारी सबसे ज्यादा संत समाजों की ही सुनती हैं, उनकी कथाओं में हमारी सरकारें, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे केंद्रीय मंत्री लेटे रहते हैं, तुरंत चले जाते हैं। तो हमारा संत समाज इकट्ठा होकर इस पर धर्म संसद क्यों नहीं करता है कि आज के बाद वो ओटीटी जिस पर मां बहन की गालियां दी जाती हैं, जिस पर नग्न होकर सेक्स दिखाया जाता है, सेक्सुअल असॉल्ट दिखाया जाता है, आज के बाद इस देश में जो कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है, इसमें नहीं दिखाई जाएगी। और अगर दिखाई जाएगी तो हम ऐसी सरकार का बहिष्कार करेंगे। कुछ समय के लिए ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल, बहुत सही प्रश्न है और आपने बिल्कुल सही कहा कि जितने भी धर्म गुरु हैं, विशेष रूप से सनातन साधु हैं, साध्वियां हैं, उनको ये बिल्कुल करना चाहिए। सरकार अपनी तरफ से कर भी रही है। आपको भी पता है अभी 3-4 रोज पहले ही बहुत सारे ऐसे साइट्स को बैन किया गया है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है। अरे कंप्लीट तो करने दीजिए, मैं कब कह रही हूँ। आप रिटन फॉर्मेट में देख लीजिए, सेक्सुअल और सॉफ्ट पॉन्स के भंडार है। आप गानों का जिक्र कर दीजिए, गानों में जो जिस ठुमके की बात कर रही थी वो सिर्फ रील्स की बात नहीं है। आप इस बात को समझिए। बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ कि जब पैसा घर से आएगा, के बोल रही है कि मैं तंदूरी मटन हूँ, मुझे अल्कोहल के साथ गटका लो, और यही बात अगर वो पुरुष बोल दे तो केस, और महिला अगर ठुमके लगा करके बोल रही है तो ये मेरी फ्रीडम है, तो ये नहीं चलेगा। और सरकार को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। मैं आपके साथ हूँ। सेंसर बोर्ड सही में क्या तवा पे रोटी पलट रहा है? उसे दिखाई नहीं दे रहा है? ये मामले ऐसे इतने बढ़ क्यों गए? अभी बीएनएस के एक्ट का मैंने जिक्र किया, आईटी एक्ट 67 वो भी यही कहता है। और देखिए, पहनावे पे बार बार बात होती है, एक बात से सब सहमत होंगे, बच्चों से पहनावे की पहरावा जगह की गरिमा होती है। बिकनी पहन करके कोई मंदिर नहीं जा सकता, नहीं जाएगा, बिल्कुल सही बात। ये रील्स की बात क्यों हो रही है? मंदिर के प्रांगणों में, कुंभ मेले में सबने दिखाया, आप लोगों ने दिखाया है कि कैसे तो जगह की गरिमा के स्वरूप। नहीं, तो कुंभ में जो रील बनाई जा रही थी, सबसे पहले तो आप ही के बड़े बड़े संतों ने आमंत्रित किया, फिर दीक्षा दे दी, फिर महामंडलेश्वर बना दिया, करके कहा कि भैया तुम तो पूरे, और जब रायता फैल गया तो समेटने की कोशिश हुई प्रियंका जी। नहीं, मैं स्वाति की एक बात से तो सहमत हूँ। अश्लील गाने जो चलते हैं, लहंगा उठा दे रिमोट से, इसका तो मैंने भी बहुत विरोध किया है। लेकिन आप ये बताइए ना, फिर जो गाने वाले थे और उस पे नाचने वाले थे, जो ठुमका लगा रहे थे, वो तो आज संसद में बैठे हैं, हमारे नेता बने बैठे हैं, उनका विरोध कोई नहीं करता है। अच्छा, अश्लीलता की बात होती है, सार्वजनिक लेकिन आपकी हिम्मत नहीं, आप इंस्टाग्राम या फिर एफबी, आप सोचिए गूगल पे आप कुछ भी सर्च कर लीजिए, उन पे तो आप रेस्ट्रिक्शंस फिर भी लगा सकते हैं, आप सेंसरशिप लगा सकते हैं, बच्चों को भी सिखा सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी आते हैं आजकल रेस्ट्रिक्शंस के। हमने सर्वे के कुछ और सवाल पूछे, हमने कुछ और सवाल पूछे, 2 के अलावा और भी सवाल पूछे, एक बार वो भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। एक और सवाल हमने पूछा, एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हमने पूछा कि लड़कियों के कपड़े छोटे या कुछ संतों की सोच छोटी? जितने भी जो बयान आ रहे हैं, जो भाषण दिए जा रहे हैं, तो क्या लड़कियों के कपड़े छोटे हैं, या जो संत हैं या कथावाचक हैं उनकी सोच छोटी है? अब देखिए क्या निकल कर आया। 50% लोगों ने कहा कि हम सहमत हैं, साहब संतों की सोच छोटी है। 42% असहमत थे और 8% इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। हमने एक और सवाल पूछा, वो सवाल था कि कामकाजी महिलाएं, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, गौर से सुनिएगा,
वो सवाल था कि कामकाजी महिलाओं के प्रोफेशन पर सवाल उठाना क्या गलत नहीं है, ये सवाल हमने पूछा। तो ये लगता है जो आखिरी वाला सवाल था वो पहले आ गया, वो मैं पढ़ देता हूं। एक और सवाल था कि जो लिविंग रिलेशन है वो लीगल है, तो लाइव इन में रहने वाले के चरित्र पर सवाल उठाना क्या गलत नहीं है। इस पर 49% लोगों ने हाँ बिल्कुल सही है, और 42% लोगों ने कहा कि नहीं बिल्कुल नहीं है। और इसके बाद जो एक और सवाल जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि कामकाजी महिलाओं के प्रोफेशन पे जो सवाल उठा रहा है जा रहा है वो क्या गलत है, उस पर जो 76% लोगों ने कहा कि जो सवाल उठाया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है, वो नहीं उठाया जाना चाहिए। और 21% लोगों ने कहा कि अगर ऐसा होगा तो सवाल उठाना लाजमी है, और 3% इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। प्रियंका जी आप बोलिए। एक बात मेरी रह गई थी, क्योंकि छोटे कपड़ों की बात हुई थी, और मैं आपको एक चीज और बता दूं, हमारे देश के अंदर जो फॉरेनर्स आती है ना, उनके साथ बलात्कार और छेड़छाड़ की घटना लगातार बढ़ रही है। तो आप एक बात बताइए, जो फॉरेनर्स होते हैं उनको नहीं पता है कि इस देश के अंदर क्या पहनना है और किस चीज को ना पहनने से हम सुरक्षित रह सकते हैं, या फिर क्या चीज पहनने से हमारे साथ बलात्कार हो सकता है। अभी एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा था, एक फॉरेनर खड़ी थी और जा करके जो इंडियंस थे वो गले में हाथ डाल करके जबरदस्ती उसके साथ सेल्फी ले रहे थे और बदतमीजी कर रहे थे। तो आप ये बताइए ना, इन पुरुषों को जो तमीज सिखाएगा, क्या तमीज इस तरह से सिखाई जाएगी कि भैया जो कपड़े पहनती है ना छोटी, वो तो कैरेक्टर लेस हैं, उनके साथ आप कुछ भी हो तो खाली तो प्लॉट यतीमा है, का वही तो कहना है कि आपको रजिस्ट्री संतों करा की लो। वाणी का अनुसरण करना पड़ेगा, मैम वो आपको रास्ता बच्चों दिखाएंगे। के साथ सबसे ज्यादा रेप होते हैं। आप एनसीआरबी का डाटा उठा के देख लीजिए। कपड़ों की बात करते हैं, मैं उस बात से देखिए, पुराने जमाने में हेलन भी कपड़े पहनती थी, पापा बिपाशा बसु भी पहनती है। कैमरे का एंगल देखिए, उससे पता चलता है आपको अरे साहब सेंसुअलिटी। पुराने जमाने की बात कर दी आपने। पुराने जमाने के जो संत हैं, हमारे साधु हैं, विश्वामित्र जी के बारे में भूल गए आप? वो तो तपस्वी थे, उनकी तपस्या को तो कोई भंग नहीं कर सकता था, भंग किया ना, लेकिन भंग कर दिया। फिर तो आप हमारे गौतम बुद्ध को भी भूल गए। हाँ। जो जिनको नहीं अगर संतुष्टि मिली, आत्म संतुष्टि सबसे बड़ी बात होती है, तो मैं उसी सोच का तो जिक्र कर रहा हूँ स्वाति जी, चले गए। तो देखिए, मैं उसी सोच का तो जिक्र कर रहा हूँ कि सोच राम की भी है और सोच रावण की भी है, सोच विश्वामित्र की भी है और सोच बुद्ध की भी है। बिल्कुल। तो इस मेंटल हेल्थ इसीलिए तो मेंटल हेल्थ की बात की जा रही है, इसीलिए तो मेंटल हेल्थ की बात की जा रही है। साल की बच्चियों के साथ सो जाओ, आजादी है सो जाओ, और 4 के साथ सो जाओ। सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो है ना, ये बहुत बड़ा ये शब्द है। सिर्फ पुरुषों के लिए Mental है, health. ये पुरुषों के लिए है। about satisfaction. वो घर छोड़कर चले गए, उनके पत्नी का क्या हुआ? मैम, उनके पत्नी का क्या हुआ? मैम, अगर उनकी पत्नी दूसरी मैम, शादी कर लेती तो उनके मैम, पति के सर्टिफिकेट दे देते, उनके कैरेक्टर पे आप उंगली मार देते। ऐसे इस देश के अंदर करोड़ों पुरुष हैं जो पत्नी को छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं। उनकी पत्नियां जो है, अगर वो दूसरी शादी कर ले तो वो कैरेक्टर लेस रहो, लड़के रहे। देखिए, इमली खट्टी होती है, स्वाति इमली खट्टी है। गृहस्थी सिर्फ पुरुष चलाएंगे, यहाँ वो सेटिस्फाइड ना होए तो ठीक है भैया, वो तो गृहस्थी छोड़ करके महान बन गए, और जो स्त्री पूरी जिंदगी बच्चों के पीछे उसके घर वालों को संभालने में लगा देती है, उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा देती है। ऐसी ही महिलाएं, वो महिलाएं जिनको महिलाओं का सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन वो महिलाएं ही उनके विरोध में खड़ी हो जाती है। ऐसी महिलाएं घरों के अंदर सड़ रही हैं, 4 दीवारियों के अंदर घुट-घुट के मर रही हैं। उन महिलाओं के लिए आवाज नहीं उठाएंगी, लेकिन पुरुषों से आपको जो भगोड़े हैं, जो अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाते, सिंपैथी होती है। स्थान पर आइए, स्थान पर आइए यतीमा। हाँ, नीले यतीमा ड्रम में कुछ भी कह तो रही है। पैक कर रही हैं, हनीमून पे जाकर हत्या भी तो करवा रही है ना अपने बॉयफ्रेंड से। ये भी तो अगर कुछ केसेस ऐसे हैं तो पुरुषों के केसेस ऐसे हैं, दूध के दहेज बचाने के लिए बहुओं को मारना है, जहाँ पर अगर पत्नी ने चाय ठीक से नहीं बनाया उसको मार देना है। जहाँ पर एक्सीडेंटल होता है वहाँ पर पत्नियों को जहर देके भी मार देते हैं। अरे घर की आंगन के अंदर गड़ के मार देते हैं। अभी रिसेंटली केस है
हैं उन केसेस पे आपको ध्यान नहीं जाता। कुछ महिलाएं अगर ऐसी निकल गई तो सारी महिलाएं कैरेक्टरलेस हो गई। अच्छा, ऐसा महिलाओं को लेकर ऐसी सोच क्यों है? देखिए मैं ये कह रहा हूँ, यतीमा घर के आंगन में महिला को गाड़ देता है, उसका विरोध नहीं आप करेंगे। गुल्ला में जहर खिला के पति को मारती है, प्रेमी के साथ तो गलत है, छोड़कर जो मार दिया तो गलत है, ये दोनों गलत है। फिर ये कह रही हूँ इतनी अच्छी डिबेट के लिए मेरा देखिए क्योंकि वैसे तो सुनेंगे नहीं। हाँ।